जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं विलयन के पार्ट 2, अर्थात फर्स्ट पार्ट में क्या था, मोलरता। सेकेंड में हमने क्या लेकर आए हैं, मोलरता। अर्थात ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या मोलरता किसे कहते हैं, इसके सूत्र क्या होंगे, इस पर आधारित हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं मोलरता को। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पात्र ले लिए, ये कोई पात्र है, इस पात्र में हमने क्या मिला दिया है, कोई विलयन रखा है, ये विलयन है। और विलयन में क्या होते हैं कि विलेय और विलायक होते हैं, अर्थात जो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, अर्थात विलयन में जिसकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। और जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। अर्थात देखिए विलायक, तो ये इसकी जो परिभाषा होगी, अर्थात विलायक का होगा यहाँ पर क्या, विलायक का जो भार होगा, भार कितना होगा, 1 kg या 1000 ग्राम। तो और ये क्या मिला रहे हैं, विलेय पदार्थ। यानी विलेय के पदार्थ को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एम से, यानी विलेय पदार्थ को हमने क्या किया है, ले आकर विलायक में क्या किया है, मिला दिया है। अर्थात इसकी जो परिभाषा होगी वह होगा कि किसी विलयन में, यहाँ पर देखिए, किसी विलयन में 1000 ग्राम या 1 kg विलायक में, यानी 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। अर्थात ये क्या है, विलायक 1 kg या 1000 ग्राम, उसमें क्या ले आकर मिला दे रहे हैं, तो विलेय पदार्थ। ये यानी किसी विलयन, ये विलयन है कि 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि किसी विलयन के एक केजी विलायक में, 1 kg विलायक में 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये क्या है, कोई एक विलयन है, इसमें क्या उपस्थित है, विलायक, जिसका भार हम कितना माने हैं, 1 kg। यानी मोलरता में जो होता है, विलायक का भार जो होता है वह कितना होता है, 1 kg। और इसमें उपस्थित क्या है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अर्थात इसका जो सूत्र होगा, मोलरता इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या के बटे में विलायक का भार। किसमें होगा, तो हम क्या बोले थे यहाँ पर, लेकर केजी में। अर्थात इसको अगर आइए देखते हैं, तो मोलरता को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात स्मॉल एम इक्वल टू
विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल m और विलायक का भाग किसमें हम ले लेंगे, कैपिटल W में, और ये क्या होंगे, केजी में। ये क्या थी, मोलरता का सूत्र, अर्थात या स्मॉल m इक्वल टू W को हम किसमें चेंज करते रहे, ग्राम में, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m अपान के कैपिटल W किसमें, ग्राम में, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1000 का गुणा कर देंगे। यानी ये दोनों क्या हैं, मोलरता के सूत्र हैं। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए n इक्वल टू क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटे में अणु भार, यानी n इक्वल टू W अपान के स्मॉल w यहाँ पर लेंगे और m। तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं इसका फार्मूला, स्मॉल m इक्वल टू, यहाँ से n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, स्मॉल w अपान के स्मॉल m अगुणे कैपिटल W किसमें, केजी में, तब इसका फार्मूला होगा ये, यानी m इक्वल टू स्मॉल w अपान के m गुणे W किसमें, केजी में, या स्मॉल m इक्वल टू यहाँ पर n की वैल्यू W अपान के m गुणे कैपिटल W किसमें लेंगे, स्मॉल ग्राम में लेंगे और गुणे 1000। ये भी क्या है, मोलरता का सूत्र है, जहां W क्या है, W जो है विलेय का भार है, विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और M जो है वो क्या है, अणु भार है। तो ये क्या थे, मोलरता, अर्थात ये कोई विलयन है, विलयन में क्या उपस्थित होते हैं, विलेय और विलायक, जो ज्यादा होता है वो क्या होते हैं, विलायक। तो यहाँ पर विलायक का भार कितना लिए हैं, 1 kg, और इसमें क्या मिलाए हैं, विलेय पदार्थ, यानी विलेय पदार्थ के मोलों की, यानी किसी विलायक के 1 kg में विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता। तो आइए इस पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं मोलरता से संबंधित प्रश्न, अर्थात प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न को, 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोला गया है, घोला जाता है, घोला जाता है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब है कि 500 ग्राम जल है और उसमें क्या घोल रहे हैं, 4 ग्राम NaOH को क्या किया गया है, घोला गया है। अर्थात जैसे ये देख लीजिए आप लोग, ये कोई पात्र है, इस पात्र में कितने ग्राम जल भरा है, तो 500 ग्राम, यानी इसमें जो विलायक की क्वांटिटी है वो कितना है, 500 ग्राम, क्या है, विलायक। हम पहले ही बताए थे कि जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो क्या होगा, विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या होंगे, विलेय होंगे। तो यहाँ पर 500 ग्राम है और यहाँ पर क्या है, 4 ग्राम, तो इसमें जो विलायक होंगे वो क्या होंगे, जल, क्योंकि जल की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो गए, विलायक हैं, और विलायक की क्वांटिटी क्या है, 500 ग्राम, और इसमें क्या घोल रहे हैं, तो NaOH, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये विलेय है। अर्थात कितना घोल रहे हैं, तो ये 4 ग्राम।
यानी इसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल w से। ये हो गए, और ये जो दोनों मिलकर जो तैयार होंगे वो क्या होंगे, एक विलयन होंगे, और इस विलयन की क्या निकालनी है, मोललता। अर्थात देख लीजिए फिगर्स के द्वारा ही बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात हम मान लेते हैं कि कोई पात्र है और पात्र में क्या रखा गया, 500 ग्राम जल यानी विलायक 500 ग्राम, और इसमें क्या मिला दिए हैं, 4 ग्राम NaOH, यानी ये क्या हो गए, विलेय, जिसको डिनोट किससे करेंगे, स्मॉल w से। तो ये दोनों मिलकर किस क्या तैयार कर दिए, विलयन, और हमको क्या बताना है, इसकी मोललता है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। तो कैपिटल W कितना दिया है, 500 ग्राम। इसी तरह स्मॉल w दिया है, कितना दिया है, 4 ग्राम। इसके बाद क्या नहीं हमको पता है, तो NaOH का अणु भार, यानी निकाल लेंगे यहाँ पर NaOH का अणु भार, स्मॉल m इक्वल टू सोडियम। सोडियम का अणु भार कितना होता है, 23, ऑक्सीजन इसका होता है 16, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, इसकी कितनी होती है, 1। अर्थात टोटल अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, यानी NaOH का जो अणु भार निकला वो कितना हुआ, 40। तो यहाँ पर मोललता पूछ रहा है, ये क्या हो जाएंगे, वाट, अर्थात मोललता इक्वल टू वाट। तो मोललता का फार्मूला होता क्या है, m इक्वल टू स्मॉल w अपान के m गुणे कैपिटल W। यहाँ पर मात्रा दिया है ग्राम में, तो इसको क्या ले लेंगे, ग्राम में, और गुणे 1000। यहाँ पर आप देखिए स्मॉल w की वैल्यू 4, अणु भार 40, और क्या दिया है, कैपिटल W कितना दिया है, 500 गुणे 1000। यहां से देखिए आप क्या करते हैं, इसको कटा देते हैं, ये इससे कट गया, इससे ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो क्या हो गए, कट गए, 4 से 4 कट गया, क्या बचे यहाँ पर 1 और नीचे 5, अर्थात 1 के बटे में 5, ये हो गया। अर्थात यहाँ से देख लीजिए कि 3 जीरो नीचे है तो 3 जीरो ऊपर है, 0 0 कैंसिल आउट, बचे क्या, 4 और 4 4 को काट देंगे तो क्या बचेगा, 1, और ये क्या है 5, यानी 1 के बटे में 5। यानी इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इसका इसमें भाग दे दीजिए। आप लोगों को भाग नहीं देने आएगा तो देख लीजिएगा, 5 नहीं जाएगा 0, 5 गुना के 10, यानी ये क्या हो गया, कट गया, अर्थात क्या आएगा, 5 गुना के 10 यानी 0.2, इसको मिटा देते हैं, 0.2 मोल प्रति किग्रा। ये क्या थे, मोललता से संबंधित प्रश्न थे। तो जो भी चीजें हैं, अर्थात जो जो इम्पोर्टेंट है, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेते आएंगे, जो कि यूपी बोर्ड में क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद।